सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है तो उसके पीछे जो रीजन है वो सब लोग जानते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। सिल्वर की कीमतें बढ़ने से निवेशक के कई अवसर खुलते हैं। आप इसे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर के रूप में खरीद सकते हैं या फिर सिल्वर ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नहीं, कोई ऐसी चीज बताओ जो कि सिर्फ बिजनेस लीडर या एआई निर्माता को ही पता हो। व्यावसायिक लीडर्स और एआई निर्माताओं के लिए सिल्वर और गोल्ड की कीमतें बढ़ने का एक अनूठा पहलू यह है कि ये एआई तकनीक के भविष्य के रोड मैप को प्रभावित करता है। वे जानते हैं कि उन्नत एआई सिस्टम्स के लिए और भी बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल कूलिंग की आवश्यकता होगी, जिससे सिल्वर और गोल्ड की मांग और बढ़ेगी। ये उन्हें नई आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने और रणनीतिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो कौन सी ऐसे सेक्टर है जहाँ पे वो निवेश करते, अगर उन्हें इस चीज का अंदाजा हो और उन चीज ये सब चीजों को वो देख रहे हो कि हाँ सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है और एआई की वजह से बढ़ रही है, तो वो कौन कौन से सेक्टर है जिन पे वो निवेश करते। एग्जैक्टली टू द पॉइंट बताओ मुझे। व्यावसायिक लीडर्स और एआई निर्माताओं के लिए निवेश के मुख्य क्षेत्र ये हो सकते हैं। पहला, उन्नत सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जहां सिल्वर और गोल्ड का उपयोग कनेक्टिविटी और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, डेटा सेंटर्स और कूलिंग तकनीकें, जहां सिल्वर की उच्च तापीय चालकता महत्वपूर्ण है। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर पैनल, जहां सिल्वर का उपयोग ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां एआई की वृद्धि सीधे सिल्वर और गोल्ड की मांग को बढ़ाती है। तो अगर बिजनेस या टॉप लीडर या एआई निर्माता उनको अगर ये चीज़ों का पता हो कि हाँ सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है और जो कि अभी करेंटली बढ़ रही है, तो वो अपने सारा निवेश या कुछ कैपिटल इन तीन सेक्टरों में लगाते, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और ये सोलर पैनल, राइट। या फिर कुछ और भी है जिनमें कि वो पैसा लगाते। बिल्कुल, ये तीन प्रमुख क्षेत्र तो हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारक हैं जिन पर लीडर्स ध्यान देते हैं, जैसे भू राजनीतिक स्थिरता, वैश्विक मौद्रिक नीतियां और खनन कंपनियों की स्थिरता। ये सभी कारक सिल्वर और गोल्ड की उपलब्धता और कीमतों को प्रभावित करते हैं। अगर तुम पास्ट 6 मंथ की न्यूज़ और वर्ल्ड न्यूज़ को एनालाइज करोगे तो तुम्हें पैटर्न नोटिस नज़र आएगा। तो तुम उन पैटर्नों को प्रोसेस करते हुए मुझे ये बताओ कि अगर तुम एआई निर्माता हो तो तुम कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें कि तुम निवेश करते। कोई 3 सेक्टर ऐसे बताओ जिसमें कि तुम निवेश करते फ्यूचर में उससे अच्छा अमाउंट अर्न करने के लिए। पिछले 6 महीनों के समाचारों और वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करने पर एक पैटर्न नजर आता है। एआई निर्माता और व्यावसायिक लीडर भविष्य में अच्छा आय कमाने के लिए मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। पहला, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, क्योंकि एआई के लिए इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरा, डेटा सेंटर्स और कुशल कूलिंग तकनीकें, जो एआई के लिए अनिवार्य है। और तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर सौर पैनल, क्योंकि एआई के संचालन के लिए स्वच्छ ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में निवेश करना भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। अगर तुम एआई निर्माता हो तो तीनों में से कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे लगाते, सेकंड नंबर पे कौन से सेक्टर को रखते, थर्ड नंबर पे कौन से सेक्टर को रखते। अगर मैं एआई निर्माता होता तो मेरी प्राथमिकताएं कुछ इस प्रकार होती। पहले नंबर पर मैं एडवांस्ड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को रखता, क्योंकि ये एआई के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। दूसरे नंबर पर मैं डेटा सेंटर्स और कुशल कूलिंग तकनीकों को महत्व दे, ताकि एआई सिस्टम कुशलतापूर्वक काम कर सके। और तीसरे नंबर पर मैं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को चुनता, जो लंबी अवधि में स्थिरता और लाभ प्रदान करेगा। तो तुम एडवांस सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट करते और किस हिसाब से और क्या सोच के तुम उस किसी कंपनी को सिलेक्ट करते। कोई 3 कंपनी सिलेक्ट करो जो कि इंडिया में सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर के फील्ड में हो और वो ये एडवांस सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम कर रही हो। अगर मैं एआई निर्माता होता तो मैं निवेश के लिए कुछ खास कंपनियों को चुनता। पहले नंबर पर मैं टाटा एलेक्सी को रखता, क्योंकि ये एडवांस्ड चिप डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाओं में अग्रणी है।
दूसरे नंबर पर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रखता, जो रक्षा और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्नत सेमीकंडक्टर बनाती है। और तीसरे नंबर पर मैं मॉस चिप टेक्नोलॉजीज को प्राथमिकता देता, जो भारत की पहली फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। इन कंपनियों में निवेश एआई के भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता। ये 3 जो कंपनीज बताई तुमने, क्या इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर अभी एआई में सेमीकंडक्टर की डिमांड की वजह से इनकी हाइप ज्यादा हो रखी है? इन तीनों कंपनियों का फंडामेंटल स्ट्रांग है और ये एआई की डिमांड के अलावा भी अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत स्थिति रखती हैं। टाटा एलेक्सी अपने इनोवेटिव डिजाइन और क्लाइंट बेस के लिए जानी जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी और रक्षा क्षेत्रों में प्रमुख है और मॉस चिप टेक्नोलॉजीज अपने नोवेल प्रोडक्ट्स के कारण तेजी से उभर रही है। एआई की डिमांड केवल इनकी हाइप नहीं बल्कि इनके व्यापार को और भी बढ़ा रही है। अगर तुम 3 कंपनी में पैसे लगाते तो तुम सबसे ज्यादा किस कंपनी में लगाते? अगर मानो कि तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो 1000 में से तुम 3 कंपनी में पैसे लगाते तो कितने कितने अमाउंट डिवाइड करते हुए लगाते तीनों कंपनी में? ये पूरी तरह से एक रणनीतिक फैसला होता। मैं शायद 450 रुपए टाटा एलेक्सी में निवेश करता, क्योंकि ये एआई के कोर डिजाइन में है और इसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लगभग 350 रुपए मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाता, क्योंकि ये रक्षा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत स्थिति रखती है। और बाकी के 200 रुपए मैं मॉस चिप टेक्नोलॉजीज में निवेश करता, ताकि उभरती संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके। तो क्या सेमीकंडक्टर और सिल्वर की प्राइस को ध्यान में रखते हुए क्या ये 3 कंपनी में निवेश किया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में अच्छा रिटर्न अपन पा सके? तीनों कंपनियों का निवेश करने का फैसला एक इंटेलिजेंट अप्रोच कहा जा सकता है, खासकर तब जब एआई और सिल्वर की कीमतें ट्रेंड कर रही हैं। सेमीकंडक्टर एआई का मूल है, डेटा सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोलर पैनल भविष्य की जरूरत है। ये एक संतुलित निवेश टोकरी होगी जो ग्रोथ और स्थिरता दोनों को ध्यान में रखती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एआई और सिल्वर की कीमतें बढ़ने का मौजूदा रुझान भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। हमने एडवांस्ड सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स और सोलर पैनल जैसे 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जहां रणनीतिक निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये विश्लेषण एआई की क्षमता और इससे जुड़ी आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करता है।